हे हाय नमस्कार। कभी आपने ये सोचा है कि कोई वेडिंग फोटोग्राफर अपने प्राइसिंग, अपने पैकेजेस के जो प्राइसिंग होते हैं वो कुछ टाइम बाद इंक्रीज़ कर देते हैं और कहाँ वो बहुत छोटे प्राइसिंग से शूट करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे अपने पैकेजेस प्राइसिंग को बहुत हाई लेकर जाते हैं। आप अपने शहर में, अपने गांव में, जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ के एक बेस्ट स्टूडियो ओनर को देखिए और वहाँ पे उसको ऑब्जर्व कीजिए कि जब उसने स्टार्ट किया था तो क्या वो प्राइस जो वो आज चार्ज करता है, क्या वो सेम चार्ज करता था या कम चार्ज करता था। हर केस में आपको एक आंसर मिलेगा कि वो प्राइसिंग बहुत कम था। लेकिन वो फोटोग्राफी स्टूडियो अपने प्राइस को ऊपर कैसे लेके गए, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। लेकिन आज मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी दूंगा कि कैसे आप अपने वेडिंग फोटोग्राफी पैकेजेस के जो प्राइसिंग होते हैं वो बढ़ा सकते हैं और विदाउट एनी कस्टमर को लूज़ किए हुए। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस तो 18,000 रुपये की मैंने पहली वेडिंग की थी और आज हमारा जो एवरेज प्राइसिंग है 2 लाख से 3 लाख के बीच में रहता है। ये कैसे हम लोगों ने इसको इंक्रीज़ किया, कैसे बढ़ाया, क्या वो स्ट्रैटेजी थी जो काम आई, और वही मैं आज आपको बताऊंगा। आपने पिछले कुछ सालों में एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि आपका जो प्राइसिंग है वो बढ़ नहीं रहा है एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो आपके खर्चे हैं, वो ग्रो होते चले जा रहे हैं। तो आपका जो प्राइसिंग है वो तो ऐसा ही है, वो तो इतना ही है। पहले आपके खर्चे थे इतने और आपका प्राइसिंग इतना होता था। अब आपका प्राइसिंग उतना ही है लेकिन आपके खर्चे धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं और जिसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता जा रहा है। ये आपका केस नहीं है, 99% वेडिंग फोटोग्राफर्स का देश के अंदर ऐसा केस है। और क्यों होता है ऐसा? जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो प्रॉफिट्स बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद आपके प्रॉफिट्स क्यों कम हो जाते हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा। सो 3 पॉइंट के अंदर आपको ये बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेगी। अगर आप लॉन्ग लर्नर हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, तो आप इसको पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है। मैं एक फोटोग्राफी बिजनेस कोच हूँ। मैं पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर फोटोग्राफर्स को हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ, मेंटर करता हूँ, ट्रेन करता हूँ कि कैसे अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को ग्रो करें, बढ़ाएं, दूसरे शहरों में ले जाके एक्सपेंड करें। सो अब चलते हैं मेन टॉपिक के अंदर। सो सबसे पहला पॉइंट उसको बोलते हैं मेक एवरी क्लाइंट फील दैट ही हैज गॉट अ ग्रेट डील। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आप एक सिनेरियो इमेजिन करिए। सपोज करिए आप एक क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। उस क्लाइंट का बजट है 1.2 लाख का और आप एक पैकेज, आप जो उसको ऑफर करना चाह रहे हैं वो 1.5 लाख में ऑफर करना चाह रहे हैं। वो क्लाइंट चाहता है कि आप उसको 1.2 लाख में दें और आप बोल रहे हैं कि 1.5 लाख में। आप 1.5 लाख में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाएंगे बट आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन है वही आप बना पाएंगे, ऑलराइट। और वहाँ पे जो आपका क्लाइंट है 1.2 लाख में इसलिए चाहता है क्योंकि उसका बजट नहीं है, वो आपसे पहली बार काम करा रहा है और वो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपको बहुत सारे रेफरेंसेस देगा। या आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जब क्लाइंट आपको लालच देते हैं कि अरे आप एक बार तो मेरा शूट करो, मैं आपके लिए अपना पूरा नेटवर्क खोल दूंगा, पूरा घर द्वार खोल दूंगा। इस तरीके के आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे। अगर देखे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए YES, यस आई हैव सीन। इस केस में करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हर बार एक प्राइसिंग पे आप फिक्स अगर रहेंगे तो वो डील काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि जिस क्लाइंट से आप नेगोशिएशन करने के लिए बैठे हैं, जो आपसे 1.2 लाख में डील को क्लोज करने के लिए बोल रहा है, और मैं मान के चलता हूँ कि वो आपका पहला क्लाइंट है जो आपके पास ऑनलाइन मार्केटिंग से आया है, ऑनलाइन आपका प्रोफाइल देख के आया है या पहली बार आप उससे टच में आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्लाइंट को ऐसा फील कराना है कि ये जो आप डील दे रहे हैं वो बेस्ट डील दे रहे हैं। अब वो कैसे करेंगे आप, मैं बताता हूँ। सपोज करिए क्लाइंट 1.2 लाख बोल रहा है तो आपने उस क्लाइंट को बोलना है, उसका जो भी नाम है, उसका नाम अगर विशाल है तो आप बोलेंगे विशाल, आप 1.2 लाख बोल रहे हैं, मैं 1.5 लाख बोल रहा हूँ, 30,000 रुपये का गैप है। 1.2 लाख तो किसी केस में पॉसिबल नहीं है। मैं लास्ट टू लास्ट आपके लिए, बहुत देर से हम लोग इस नेगोशिएशन में उलझे हुए हैं, मैं लास्ट टू लास्ट आपके लिए 1.3 लाख कर दूंगा। 1.3 लाख एक भी नीचे मैं जा नहीं पाऊंगा। और ये भी किस लिए करूंगा मैं आपको बताता हूँ। ये प्राइसिंग मैं आपको उस केस में ऑफर करूंगा कि जब कभी फ्यूचर में आप मुझे रेफरेंसेस देंगे, जब आप मेरा काम देखेंगे, मेरा शूट देखेंगे, आपको जब मेरा काम पसंद आएगा, तो जब आप मुझे रेफरेंस देंगे तो आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि मैंने आपको ये पैकेज 1.3 लाख में दिया था। मैं आपको 1.3 लाख सिर्फ इसीलिए ऑफर कर रहा हूँ कि जो फ्यूचर में जो आप मुझे बिजनेस देंगे, रेफरेंस देंगे, वो मैं चीज़ को विजन कर रहा हूँ कि वो मेरे हाथ से मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में अगर किसी को रेफरेंस दिया और अगर आपने उनको गलती से बताया कि 1.3 लाख में आपको ये प्राइसिंग ऑफर हुआ था, तो मैं उनसे बात भी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज कोई पॉइंट नहीं होगा।
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं ये पैकेज आपको 1.3 लाख में ऑफर करने जा रहा हूं तो इसके अंदर मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट नील है। मैं आगे की पिक्चर को विजन कर रहा हूं कि आगे मुझे आपसे काम मिलेगा। तो कल के टाइम पे अगर आपके पास कोई फ्रेंड रिलेटिव आके बोलता है अरे मुझे सच सच बताओ कितने में कराया था या मुझे बताओ, तो आप इमोशंस में आके अगर आप मेरे प्राइसिंग बताएंगे तो इससे आपका ही डिसरिगार्ड होगा जब वो मुझे कॉल करेंगे आपके रेफरेंसेस और वो मुझे बोलेंगे आपने तो उनका इतने पैकेज में किया था। तो मैं उनको क्लियरली बोल दूंगा कि वो तब था, इस प्राइसिंग में ये बात नहीं हो पाएगी। तो अगर आप प्राइसिंग को लेके क्लियर हैं, अगर आपका माइंडसेट है आपके जो पैकेज का प्राइसिंग है इससे ऊपर जाएगा तो ही हम लोग बात कर पाएंगे। अगर आप मेरे से ये सोच के बात करेंगे कि मैं आपको वो पुराना वाला प्राइसिंग ऑफर कर दूंगा जो मैंने आपको आपके फ्रेंड को रेफर किया था, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ये चीज़ आप अपने क्लाइंट को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेट करें, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करें और उनको ऐसा फील कराना है कि उनको जो डील मिली है वो बहुत एक्सक्लूसिव डील मिली है, वो शायद आप किसी को भी नहीं देते, लेकिन बहुत उन्होंने आपसे नेगोशिएशन किया है और आपको फ्यूचर में उनसे बिजनेस चाहिए तो आप उनको वो डील दे रहे हैं। इस केस में आप प्रॉफिट भले ही थोड़ा कम बनाएंगे बट आपको फ्यूचर में बिजनेस मिलेगा। जब आपकी वो डील डन हो तो आपको उनको जो वर्ल्ड क्लास काम करके देना है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करना है ताकि जो प्रॉफिट आपने फर्स्ट डील पे नहीं कमाया वो आप सेकंड डील पे कमाए, लेकिन उस प्राइस पे नहीं जिस प्राइस पे आपने उनको पे किया है। इस स्ट्रेटेजी को यूज करके 18,000 रुपए की वेडिंग से ग्रो कर करके आज 2 लाख से 3 लाख के बीच में हम लोग लेकर चले गए हैं, जो कि हमारा एवरेज प्राइस है। हाई टिकट साइज तो कभी कभी बहुत ज्यादा भी जाता है, लेकिन ये हमारा एवरेज शूटिंग प्राइस है और इसी स्ट्रेटेजी पे यूज करके आज किया है। नाउ सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है मैं आपको लेके चलता हूं, मेक इट अ सिस्टम। इसको आप सिस्टम बना दीजिए। सिस्टम कैसे? जब भी आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आप नेगोशिएशन में जाके फंस गए हैं, तो उस केस में आप उनकी मान लीजिए, लेकिन आपको उनको एग्जैक्टली वही पैकेजेस नहीं देने हैं, वही पैकेज नहीं देना है, वही प्राइसिंग नहीं देना है जिसमें वो आपको बोल रहे हैं। अगर आपने ये केस स्टडी देखी तो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि 1.3 लाख 1.2 लाख नहीं बोला, क्योंकि अगर आप क्लाइंट को उसी प्राइसिंग पे दे देंगे 1.2 लाख पे तो वो खुश नहीं होगा, वो डाउट करेगा। वो ये डाउट करेगा कि यार इतना कम प्राइसिंग में इसने मुझे ऑफर कर दिया, शायद मुझे 1.1 लाख बोलना चाहिए था, और वो आपको इन्फीरियर प्रोडक्ट समझेगा। इन्फीरियर का मतलब कुछ खास नहीं, आपको सोचेगा ये तो किसी भी प्राइसिंग में डन होने वाले लोग हैं। तो वो क्लाइंट के अगर माइंडसेट में चला गया तो वो आपको बहुत परेशान कर सकता है। आपको अपने आप को प्रीमियम साउंड कराना है बट इन देयर बजट। यू आर गेटिंग दैट? प्रीमियम साउंड कराइए बट इन देयर बजट। सो आप 1.2 लाख को 1.3 में किया, तो जो भी क्लाइंट आपको प्राइसिंग बोल रहा है उससे ऊपर रखिए, 10,000 15,000 ऊपर रखिए, थोड़ा सा वहाँ पे फिक्स रहिए अपने आप को, ठीक है? बिल्कुल वो प्राइसिंग नहीं देना है। और हर कॉन्वर्जेशन में, हर क्लाइंट पे जहाँ पे भी बात नेगोशिएशन में फंस रही है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ देंगे क्लाइंट को और उनको ऐसा फील कराएंगे कि उनको बहुत अच्छी डील मिली है। अब तीसरे पॉइंट पर आगे बढ़ने से पहले आपसे 3 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। पहला, अगर आपने अभी तक मेरी फ्री वर्कशॉप अटेंड नहीं करी है जहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे आप मिनिमम 2 लाख रुपए महीने के प्रॉफिट्स बनाएं, कमाएं, अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को ग्रो करके, स्टार्ट करके या फिर दूसरे शहरों में ले जाके एक्सपेंड करके, वो क्या मेरे 3 सबसे बड़े मार्केटिंग सीक्रेट्स हैं जिसके थ्रू मेरे पास बहुत अच्छे बजट के ऑर्डर्स आते हैं और जिससे मेरे सारे फोटोग्राफी बिजनेस चलते हैं। लिंक पे क्लिक कीजिए और जाके चेक कीजिए कब हो रही है नेक्स्ट वर्कशॉप, अटेंड कीजिए, फ्री है, ऑनलाइन है, लाइव है, और सीखिए। दूसरा, अगर आप मेरे एडवांस प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीमियम प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारे प्रीमियम प्रोग्राम्स में 1100 से भी ज्यादा फोटोग्राफर्स पूरे देश से इन्वॉल्व हैं और सीख रहे हैं। ये बहुत डिटेल प्रीमियम प्रोग्राम्स हैं जहां पे मैं आपको पूरा मार्केटिंग बिजनेस बताता हूं, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस का। क्लिक कीजिए, जाके देखिए सक्सेस स्टोरीज फोटोग्राफर्स की, किस तरीके से बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने सक्सेस लिए, अपने बिजनेस को ग्रो किया है और आपको वो ट्रस्ट और फेथ आ सके। तीसरा, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये कंटेंट पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। बहुत डिटेल और बहुत ही पावरफुल मैं कंटेंट बनाता हूं, और जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मिस ना करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह पे ज्वाइन करना चाहते हैं, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, गो एंड गेट दैट। नाउ थर्ड पॉइंट पे आते हैं, रिपीट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रिपीट? आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेप अब रिपीट करना है। हर क्लाइंट को फील कराना है कि उनको बहुत अच्छी डील मिली, अगर आपसे वो ज़्यादा नेगोशिएट कर रहे हैं, और नेक्स्ट डील में आपको प्रॉफिट्स बनाने हैं। कहाँ ये कैसे काम करेगा, वेयर इट वर्क्स, कहाँ काम करेगा ये जनरली जब आप किसी क्लाइंट से पहली बार बात कर रहे हैं, कोल्ड कॉलिंग में बात कर रहे हैं, पहली बार बैठे हैं उनके साथ, ऑलराइट, एंड आप उनको जानते नहीं हैं, ठीक है, रेफरेंस से नहीं है, जनरली ऑनलाइन आए हैं आपके पास किसी केस में, तो आप उस केस के अंदर उनको ग्रैब करने के लिए, उनका ट्रस्ट जीतने के लिए कम प्राइसिंग दे सकते हैं
बट क्लियरली बोल के कि आगे उनको ये प्राइसिंग नहीं मिलेगा। इस तरीके से ये काम करेगा। आई जस्ट विश अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लर्निंग हुई, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए LIILI, आई लव्ड इट, ऑलराइट। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, फोटोग्राफर तक पहुंचाइए, बिकॉज इस तरीके का बिजनेस और मार्केटिंग कंटेंट वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर आपको हार्डली कहीं मिलेगा। बहुत डिटेल में मैं कंटेंट बनाता हूँ, सबसे बड़ी बात बहुत दिल से बनाता हूँ आपके लिए कंटेंट। आई जस्ट विश यू मस्ट हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड वॉच दैट। And that's it. Thank you so much for watching this till the end. And till then, stay happy, stay spiritual, and stay blessed. Thank you so much for your time. And thank you so much for watching this till the end. Thank you so much.